पतंग दिख भी नहीं रही, कहाँ गई हमारी। सो गाइस यहाँ पे डुग्गू जा रहा है ऊपर झंडा ले प्लेट। रुक जाओ, कैसी लग रही है तू? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है आज़ादी का दिन, भारत को आज आज़ादी मिली थी। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आज़ादी के दिन का व्लॉग है, इंडिपेंडेंस डे का। सो फाइनली गाइज, आज आज़ादी वाले दिन मुझे भी मिल गई है पतिदेव की तरफ से एक आज़ादी। सो आज़ादी मुझे ये मिली है कि आज मैं किचन में मुझे ब्रेड पकौड़े नहीं तलने पड़ेंगे। आज मुझे बनानी है पाव भाजी। तो आज पतिदेव की डिमांड थी पाव भाजी बनाने की, तो ब्रेड पकौड़ों से तो आज़ादी मिल गई है, बट पाव भाजी फिर भी बना के खिलानी है। तो फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि लेडीज़ को किचन से, रसोई से आज़ादी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई और मैं ना आलू छील रही हूँ, क्योंकि मतलब सारी वेजीज छील रही हूँ जो भी मुझे छीलने वाली है, काटने वाली है, क्योंकि पाव भाजी बनाने के लिए मैं रखूँगी सारी वेजीज कट करके कुकर में बॉईल करने के लिए। सो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखो पतिदेव सुबह सुबह ही जाके लेकर आए हैं। ये देखो पाव लेकर आए हैं और सारा पाव भाजी का सामान ले आए थे, सुबह ही लाए थे, सुबह ही प्लान बना था। ये मटर है, सफल मटर। यहाँ पाव भाजी मसाला आ गया है, 2-2 पैकेट लेकर आ गए हैं। नीड तो 1 पैकेट की ही थी। और यहाँ पे आ गए हैं नींबू, जो कि नींबू पाव भाजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये हैं आलू। और भाई ज़्यादा वेजीज तो सुबह सुबह मिली नहीं। आपको पता है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी 15 अगस्त पे भैया, सुबह से ही, तो ज़्यादा तो नहीं मिला। और यहाँ पर बटर भी ले आए, जबकि ऑलरेडी मैंने घर पे बनाया हुआ बटर रखा हुआ था, फिर भी बटर लेके आ गए, ना मुझसे पूछा, खुद ही प्लान कर लिया। और बारिश हो रही थी तो ज़्यादा वेजीज तो मिली ही नहीं है, तो मैं आलू मटर की भाजी बना लूँगी। और घर में बैंगन भी पड़े थे, तो मैंने वो भी धो धा के काट लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और ये सब कुछ वेजीज, तो चलो अब मैं जल्दी से इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। सो ये वेजीज बॉईल होंगी तो इनको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करना है भाई, मैश भी तो करना है ना इनको। और यहाँ पे जब तक वेजीज बॉईल होगी, इतने में ही मैंने साइड में चाय बनाने के लिए रख ली है। और यहाँ पे चाय बन रही है। और साथ में पतिदेव बेकरी गए थे ना, वो पाव लेकर आए थे, तो यहाँ पे देखो कुकीज़ लेकर आए हैं, कुकीज़ वाले बिस्किट लेकर आए हैं। और साथ में लेकर आए थे क्रीम रोल। और ये देखो डुग्गू ने तो खा लिया है और चिक्की खाती हुई घूम रही है। ये देखो, ले प्लेट, गिराना नहीं, ये देखो, जाओ खा लो। सो गाइज, यहाँ पे चाय रेडी है, तो चलो जब तक चाय नाश्ता कर लेते हैं। और मेरी वेजीज सारी बॉईल हो गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दिया। अब जब तक उनका प्रेशर निकलेगा तब तक जल्दी से हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। कैसी लग रही है तू? लड़को कैसी लग रही है तू? ये ठीक नहीं करूं? ठीक है, कर लो भैया, लगता हूँ मम्मा ने ला देगी आज तेरे को, कर लो भैया। आज किसकी टर्न है, तू बता दे। कौन हन्नू कराएगा तुझे? कैसी लग रही है तू? कैसे पता तुमको कि तुम कल्लू मैया लग रही हो? बताना, तुमको कैसे पता तुम कल्लू मैया लग रही हो? कैसे कैसे? कल्लू मैया, चिक्की कल्लू मैया। डुग्गू ऐसा कर, तू नहा ले अब, चल, अब तो तू नहा रहा था। तू नहा ले बेटा, इसको चिक्की को हन्नू कराएंगे जब। अरे भैया कर लेगा लाडो। सो गाइज, यहाँ पे डुग्गू जा रहा है ऊपर झंडा फहराने, तिरंगा फहराने के लिए। लगाओगे, फहराओगे? सो ये लोग, ये चिक्की और ये पतिदेव, डुग्गू सब जा रहे तिरंगा फहराने छत पे।
ये लोग गए थे झंडा लगाने के लिए और यहाँ पर देखो झंडे की डंडी तो यहाँ निकाल दी और झंडा कहाँ लगा दिया, यहाँ पे बालकनी में। क्योंकि यार बारिश इतनी तेज हो रही है, आप देखो कैसे झंडा लगे छत पर। इस बार तो 15 अगस्त पे एक भी पतंग नहीं उड़ेगी, बारिश ही बारिश होती रहेगी। बारिश इतनी तेज पड़ रही है कि झंडे को यहीं पे लगा दिया, छत पे लगा ही नहीं पाए और आज पतंग भी नहीं उड़ेगी लग रहा है। हम तो भीग के भी आए हैं। तू भीगा हुआ सोफे में बैठा है, नहा ले जाके चल। मैं नहीं आ रहा। वैसे ही बेटा कपड़े नहीं सूख रहे और ऊपर से लाड़ो लग जाएगा। ये भी भीग के आई है। नहा ले डुगू तू, चल। मैं नहाया हूं ऊपर थोड़ी देर। ऊपर नहीं, बीमार हो जाएगा, यही नहा लो थोड़ी देर चुपचाप और। से। नहीं बस 15 मिनट। तुमको कुछ झिलता है? हाँ मुझे झुलता है। 5 मिनट और। अभी 1-1.5 महीने में तेरी दवाई बंद हुई है। फोटो खींच। तो खींच लो ना। यहाँ से आएगा नहीं ना, इधर फेस करोगे तो ब्लैक ही आएगा, उधर करोगे तो झंडा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सब्जी हमारी सारी बॉईल हो गई है। अब मैं इसको इससे मैश करूँगी, मेरे पास मैशर नहीं है तो हम इससे इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। सो गाइस चलो पाव भाजी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है बटर। बटर एकदम से ना छूट गया और सारे में तेल तेल छीट हो गई। सो ये थोड़ा सा गर्म हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा कई लोग डालते नहीं हैं, कई लोग डालते हैं, पर मैं डालती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ऑनियन चॉप की हुई थी, मैंने फटाफट से ऑनियन डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने। इसको हल्का सा भूना और फिर उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा मैंने चलाया और उसके बाद इसमें जो है ना मसाले ऐड करेंगे। तो ये पाव भाजी मसाला जो मंगाया था ये मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया, पूरा का पूरा। और उसके साथ साथ अपनी मसालदानी से भी कुछ मसाले ऐड कर दिए मैंने। हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़े थोड़े से ऐड करें, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी पाव भाजी मसाले में तो मसाले होते हैं। फिर ये जो सब्जी सारी मैश कर ली थी इसको डाल दिया मैंने और ये उसके बाद इसमें से पानी घुमा के डाल दिया। तो जितनी पतली करनी है उतनी पतली आप कर सकते हैं। तो वैसे तो पाव भाजी की सब्ज़ी ज़्यादा पतली होती नहीं है, ठीक ठाक रहती है गाढ़ी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के और हल्का सा नमक ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू तो भाई डालना बहुत ज़रूरी है, खट्टी खट्टी पाव भाजी अच्छी लगती है। तो ये पता है मशीन है ना, सिर्फ 10 रुपये की सेल में से मैंने ले ली थी और ये आज पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ। भाई बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं एक भी सीड बाहर नहीं आ रहा और बहुत अच्छे से लेमन का पूरा जूस बाहर आ गया है। तो ये सेल वाली चीज़ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। मैंने तो ऐसे ही ले ली थी नहीं तो मेरी ख़राब हो गई थी, बट इसने अच्छा काम कर दिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दिया, एक बड़े वाले नींबू का। और यहाँ पर अब बस मेरे को इसके चलाना है और थोड़ी देर में ना गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि आलू ऐसे वाले हैं कि बहुत जल्दी ना गाढ़े हो जाते हैं। तो तब तक भाजी पक रही है तो तब तक मैंने क्या करा, सैलेड में खाने के लिए प्याज काट ली और साइड में मेरे को थोड़े से बर्तन वगैरह भी मांजने थे। तो जब तक बस अब तो पाव तो हैंड टू हैंड सीख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से प्याज काट लिया और बर्तन वगैरह मांज मूंज के अपना काम ख़त्म किया। और उसके बाद चलो अब हम भाजी सेकते हैं, वो पाव सेकते हैं। भाजी तो बन गई है तो यही वाला बटर मैंने डाल दिया जो पतिदेव लाए थे बाहर से। उसके बाद पाव को बीच में से कट करा और बस दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया। मुझे थोड़ा करारे करारे करके पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा क्रंची क्रंची सेकती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है, भाजी डाल दी, मक्खन डाल दिया, उसमें ऑनियन रख दिया, लेमन रख दिया। तो ये देखो ये सिक गए हमारे पाव। सो चलिए अब जल्दी से इसको लेके चलते हैं, सर्व करते हैं बच्चों के लिए। बच्चे वैसे भी चिक्की को तो बहुत फेवरेट है पाव भाजी। वो सुबह से शोर मचा रही थी मुझे पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खानी है। मैंने ऑनियन खाया था। ऑनियन नहीं खाओ, पाव भाजी खाओ। तुम तो सुबह से हल्ला मचा रही हो, खाना खाना है खाओ। अब सीधे बैठो, सीधे फेस करो डैडू के साइड बेटा। हेलो कैसी बनी है? नहा धो के और सारा काम वाम खत्म करके और चिक्की सो गई। चिक्की का हो गया सोने का टाइम और डुग्गू का डैडी तो बस इसी वेट में है कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए, थोड़ा सा मौसम खुल जाए। तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज गए। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद देखते हैं अगर थोड़ी बहुत बारिश रुकेगी तो छत वाला एंजॉय भी करना है। सो भाई चलो मैं अब चाय वाय बनाती हूँ। ससुर जी आ गए हैं मेरे।
सो गाइज यहाँ पे ना मुझे चाय बनानी थी, क्योंकि मुझे वैसे पता नहीं था, पापा जी के आने का कोई डिसाइड नहीं था, ना कुछ पता था। ये सडनली उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे कि मैं आ रहा हूँ, तो मतलब अचानक से ही वो आ गए। शाम को ही आए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाने के लिए रखी। वैसे चाय का टाइम होने ही वाला था थोड़ी देर बाद। वो कहने लगा जब ये निकलेगा ना योजना अभी निकली नहीं है, 25 में ही निकलेगी, 25 में 26। सो गाइज यहाँ पे देखो चिक्की भी उठ के आ गई है। वो सो रही थी, बस उसे थोड़ी सी हलचल पता लगी। वैसे वो अभी थोड़ा और देर सोती तो उसको पता लग गया दादाजी आ गए, तो वो उठ के कच्ची नींद में बाहर आ गई। चाय आ गया मेरा ना, वैसे सब बताऊँगी चाय पीने का मन नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट पीती हूँ 6 बजे के बाद। लेकिन पापा जी आ गए थे तो मैंने ना 5 बजे ही बना दी चाय, इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद क्या बनाऊँगी, तो पी लेती हूँ। उससे मैंने भी थोड़ी सी चाय अपने लिए बना ही ली। टी टाइम है अभी, बारिश शाम को बाद, अब हम छत पे आए हैं। अब एक आध पतंग आसमान में दिख रही है, और डुग्गू भी ले आया था 2 पतंग, तो डुग्गू भी थोड़ी देखो अब आसमान में, मतलब लोग बेचारे पतंग लगा पछता रहे होंगे कि ये पतंग कैसे उड़ाएं, बारिश बंद नहीं हुई। अब एक आध पतंग अभी कहाँ गई, और इधर हेलो हेलो डुग्गू की हो गई पतंग उड़ाना शुरू। और डुग्गू को पतंग उड़ानी आती तो है नहीं, थोड़ी बहुत उड़ेगी तो हवा भी नहीं रही, तो बाहर बंद सब गीली, ऐसे पानी पानी भरा हुआ है। इनकी प्लांटिंग शुरू हो गई, बस इन्हें प्लांटिंग करने से फुर्सत नहीं है। पतंग उड़ा लो, आपको तो आती उड़ानी। और झंडा कहाँ है, तो झंडा भी नहीं फहरा है, बालकनी में लगा के छोड़ रखा है बस। अब लगा देते हैं, अब तो वो हो गया डंडे पे लगा के। क्यों तो क्यों, अब देख सबने तो लगा रखे हैं, सबके झंडे लग रहे हैं देखना। अरे तो वो तो हटाना ही पड़ जाएगा, वहाँ से तो चिमटियाँ निकालूंगी मैं। यहाँ लगा देते डंडे पे, हैं बड़ा लगा दिया। सो गाइस पापा जी तो चले गए थे, हमने उनको बोला रुक जाओ खाना वगैरह खा के जाना, बट फिर वो चले गए, कह रहे नहीं मतलब मुझे फिर देर हो जाती है, तो इसलिए फिर वो चले गए थे और हम छत पे आए। और यहाँ लाख कोशिशों के बाद भी पतंग नहीं उड़ रही थी, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही थी। चल क्या करनी ऐसे उड़ाऊं? ए दे तुम जा, छोड़ दो लाडो, हाथ कट जाएगा जल्दी जा। पिछली बार तो कमर का पैर में फंस गया था, मान जाए ना, 15 अगस्त पे डैडी ने निकाला था। और फिर वो इतनी ऊंची उड़ी हुई पतंग मिल गई। देखो फाइनली पति देव जी ने पतंग उड़ा दी। कहाँ है पतंग? ओ भाई ओ भाई, दिख नहीं रही साफ साफ। फाइनली पतंग उड़ी तो सही। क्यों, कितनी दूर तक उड़ा दी, पतंग दिख भी नहीं रही, कहाँ गई हमारी? बस हो गई पतंग डुग्गू हैप्पी हैं? सो गाइस अब हम नीचे आ गए, क्योंकि ना अंधेरा हो गया बिल्कुल, ना रात हो गई। देखो रात के 8 बज गए, अब छत पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो अब हम नीचे आ गए। आज मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो इतनी सारी भाजी रखी है और पाव भी फ्रिज में अभी और रखे हैं, ये तो सिक गए थे। बाकी फ्रिज में रखे हुए पाव, तो इसीलिए मुझे खाना नहीं बनाना, अब यही खाएंगे। दोपहर को बनाई थी ना, दोपहर को बनाई थी, खा लिया था। और उसके बाद अब थोड़ी सी भाजी, मैं थोड़े से बस चावल बनाऊंगी, हल्का खाना। और खाना मतलब अभी यही हम खत्म करें, क्योंकि कल फिर फास्ट है, पति देव का भी फास्ट है, मेरा भी है। बच्चे सिर्फ खाएंगे तो फिर खाना खामखा बचा रहेगा। सो इसलिए अब खाना बनाने की छुट्टी है। और फाइनली हमारा हो गया 15 का सेलिब्रेशन। सो आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। सो चलिए व्लॉग को करते हैं दी एंड। टाटा बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।